आप मोदी को झुका नहीं सकते। दिस इज व्हाट कुर्ट कैम्पबेल इज सेइंग। आपको बता दें, रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा प्रस्तावित हुआ है। जैसे अजित डोभाल जो अभी मॉस्को में, उन्होंने इसकी जानकारी दी है। अगस्त के आखिरी हफ्ते तक भारत आ सकते हैं पुतिन। बहुत जल्दी पुतिन साहब भारत आने वाले हैं और इसी तरह से एक घोषणा और बहुत बड़ी आई है कि अगस्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाइना जाने वाले हैं। और मोदी जी ने भी एक ऐसा मैसेज भेजा है डोनाल्ड ट्रंप को, जिंदगी भर याद रखेगा। ट्रंप के लिए ही तो बड़ा मैसेज है ना बॉस, कि भारत ना तो रूस से दोस्ती तोड़ेगा ना देश हित से समझौता करेगा। क्योंकि भाई ये ऐलान अभी करने की क्या जरूरत थी, बाद में भी हो जाता ऐलान कि पुतिन आएंगे, विदेश मंत्रालय ऐलान कर देता। अजीत डोभाल का ये ऐलान करना, उस ऐलान का वीडियो बाहर आना, सीधे सीधे ट्रंप को मैसेज है। क्योंकि इंडिया ने तो ओपनली बोला है कि मैं यूएस के अगेंस्ट और मैं रशिया के ब्लॉक में हूँ, और रशिया इंडिया को उठा के चाइना के साथ मिला रहा है। तो इंडिया के खिलाफ है, लेकिन अमेरिकन जो हैं वो इंडिया के साथ हैं। पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को पहले ही ये साफ मैसेज दे दिया कि किसी भी कीमत पर रूस से दोस्ती तो नहीं टूटेगी। नरेंद्र मोदी 31 अगस्त को चीन का दौरा करेंगे। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय वज़ीर आज़म मोदी शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत के लिए चीन जा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अगर इंडिया रशिया से तेल नहीं खरीदता है तो इसके असरात पूरी दुनिया पे पड़ेंगे। ट्रंप तो रोज मोदी मोदी करके एक नई धमकी दे रहा है, मतलब एक तरह से दादागिरी पर अभी भी अड़ा हुआ है। अब इंडियंस ये कह रहे हैं दैट अमेरिका जस्ट लॉस्ट इंडिया। डोनाल्ड ट्रंप की इज्जत अमेरिका में भी नहीं है, पहले भी नहीं थी, अभी भी नहीं है। भारतवंशी नेता निकी हेली ने मंगलवार को कहा कि अमेरिका को भारत जैसे मजबूत साझेदार के साथ अपने संबंधों को खराब नहीं करना चाहिए और चीन को छूट नहीं देनी चाहिए। इंपॉर्टेंट शख्स हैं जिनका नाम है कुर्ट कैम्पबेल। उन्होंने कहा है कि अमेरिका का जो सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप 21st सेंचुरी में है दैट इज विद इंडिया, और जितना ज्यादा हमने काम इंडिया के साथ मिलकर किया हुआ है दैट इज एट रिस्क। जय हिंद दोस्तों, भारत एंड बियॉन्ड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि ट्रम्प भारत के पीछे ही पड़ गए और भारत को धमकी दे रहे हैं कि वो रूस से तेल ना खरीदे और रूस से किसी भी तरह का व्यापार ना करे। लेकिन भारत उन देशों में नहीं है जो अमेरिका के फेंके हुए टुकड़ों में पलते हैं। भारतीय सरकार ने सीधे सीधे ट्रम्प को कह दिया है कि उन्हें जो लगेगा वो वही करेंगे और जिससे बिजनेस करना होगा वो उसी के साथ डील करेंगे। और यही ट्रम्प और भारत के बीच में चल रही खटास के बीच ही भारत के अजीत डोभाल, जो कि अभी मॉस्को की यात्रा पर गए हुए हैं, उन्होंने कुछ ऐसा बयान दे दिया है जिससे सुन ट्रम्प भी चौंक गए हैं। अजीत डोभाल का ये बयान ट्रम्प के लिए एक सीधी सीधी चुनौती है जो कि भारत की तरफ से उन्हें दी जा रही है। अजीत डोभाल ने मॉस्को में बैठकर ही ये कह दिया है कि वहां के राष्ट्रपति पुतिन भारत के दौरे पर आने वाले हैं। अजीत डोभाल का ये बयान ऐसे समय पर आया है जब ट्रम्प भारत को पुतिन और रूस से दूर रहने के लिए बोल रहे हैं। अजीत डोभाल का ये बयान ट्रम्प के लिए एक सीधी सीधी चुनौती है। ट्रम्प चाहे जो कर ले वो भारत को कभी झुका नहीं पाएगा। जहाँ ट्रम्प भारत को रूस से दूर रहने के लिए और व्यापार बंद करने के लिए बोल रहा था, वहीं अब भारत सीधे सीधे रूस के राष्ट्रपति पुतिन को भारत बुला रहा है। पुतिन का भारत के दौरे की तारीख अभी तय की नहीं गई है, लेकिन बहुत से लोगों का कहना है कि पुतिन अगस्त के अंत तक भारत आ जाएंगे। पुतिन का भारत का ये दौरा और उसके बाद फिर पीएम मोदी का चाइना का होने वाला दौरा ट्रम्प को सीधे साफ ये बता रहे हैं कि उनके रूल करने का जमाना चले गया। अब ये दुनिया अमेरिका और ट्रम्प के कहने पर नहीं चलेगी। ट्रम्प के टैरिफ लगाने से भारत को कुछ नुकसान तो होगा, लेकिन उसके अलावा भारत को बहुत फायदा भी हो रहा है, क्योंकि ट्रम्प के भारत पर टैरिफ लगाने के बाद जब भारत उसके अगेंस्ट में खड़ा हुआ तो चाइना भी अब भारत की तारीफ कर रहा है। और इसके अलावा ट्रम्प के इस टैरिफ लगाने के बाद से ट्रम्प को ही गालियां पड़ रही हैं। अमेरिका के रिपोर्टर्स ही ट्रम्प को भला बुरा कह रहे हैं। अमेरिका के बहुत से रिपोर्टर्स का कहना है कि ट्रम्प अपने सबसे अच्छे दोस्त और बिजनेस पार्टनर के साथ ऐसा कर रहा है। उनका कहना है कि ट्रम्प का भारत से इस तरीके से पंगा लेना उनके लिए कोई अच्छी बात नहीं होगी। ऐसा करने से अमेरिका को ही नुकसान होगा। बाकी पुतिन के भारत के विजिट पर आपका क्या सोचना है, आप ये कमेंट में जरूर से बताएं। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। बहुत बड़ी खबर जिसका 140 करोड़ इंडियंस को और पूरी दुनिया के लोगों को इंतजार था कि अजीत डोभाल रशिया के अंदर मौजूद है और व्लादिमीर पुतिन को खुद इनवाइट करने गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी खबर थी और व्लादिमीर पुतिन ने इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया है। मतलब कि अगले महीने पुतिन जो है इंडिया का दौरा करेंगे। ना सिर्फ ये दौरा होगा बल्कि ये पूरा का पूरा समिट होगा जिसके अंदर मिलिट्री, डिफेंस, इकोनॉमी और इन्वायरमेंट चैलेंजेस को रशिया के साथ डिस्कस किया जाएगा। एक तरफ ट्रम्प का गुस्सा आग बरसता हुआ हमें दिखाई दे रहा है नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट पे, और दूसरी जानिब जो है इंडिया का यू टर्न टुवर्ड रशिया। ये एक हिस्टोरिकली बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और दुनिया हैरान है कि 140 करोड़ की आवाम का मुल्क जो है इंडिया के अगेंस्ट चला गया और इंडिया इस वक्त जो है इकोनॉमिकल वॉर के लिए तैयार हो गया। रशिया के साथ अपने रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करता हुआ, बायलैटरल रिलेशनशिप को डीप करता हुआ दिखाई दे रहा है। और ट्रम्प जो है जो प्रेशराइज कर रहा था इंडिया को कि वो रशिया के ब्लॉक से निकल के हमारे साथ खड़ा हो जाए,
ट्रम्प का ये सपना ही रह गया और इंडिया तो एक बड़ी गेम खेल गया। मुश्किल की तरफ तो नहीं जाएगा इंडिया। मैं आपको बताते चलूँ, अगर भूटान इंडिया विजिट करता है ना तो पुतिन ओके पुतिन अगर इंडिया में विजिट भी करता है, दौरा करता है ना, तो डेफिनेटली इंडिया बहुत फायदे में जाएगा। मुझे जहाँ तक लगता है ना 70 से 80% मुनाफे में जाएगा। ये नरेंद्र मोदी का ये बहुत बड़ा स्टेप है। और आपको एक छोटी सी चीज़ यहाँ पे बताता चलूँ कि अमेरिका ने बहुत कोशिश की है कि इंडिया हमारे पास आए, इंडिया हमारे पास आए। इवन कि आप यहाँ से देख लें कि इंडिया में इस वक्त एप्पल की फैक्ट्री लगी हुई है, मैन्युफैक्चर आईफोन वहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रहा है। तो ये चीज़ें भी उनको मैटर नहीं करती कि अगर ये कंपनी हमसे लेते भी हैं तो ले लें। हमने पुतिन को अपने मुल्क में बुलाना है, विजिट करवाना है और हमने उससे फायदा उठाना है। तो ये हर कंट्री करती है। अब यहाँ देख लें कि इंडिया रशिया के साथ भी है, पिछली 70 साल पुरानी दोस्ती से लेकर, लेकिन वो उसको भी नाराज नहीं करना चाह रहा। यानी कि ट्रम्प की वो जो भी ऑफर दे रहा वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। हाँ, लेकिन अब इंडिया ने ओपनली बोल दिया कि हमारा एक ही दोस्त है, वो रशिया है। अमेरिका नाराज हो, अमेरिका भाड़ में जाए, हमें अब कोई परवाह नहीं है। तो अमेरिका का जो प्रोग्राम इस वक्त जो है ना डेफिनेटली मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि वहाँ पे इंडियंस में अमेरिकन का बहुत ज़्यादा बिजनेस है। उन्होंने उस चीज़ को ज़रा परवाह नहीं की है कि यार अगर हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं तो हमारे बंदे ने इंडिया के अंदर, अमेरिका के अंदर इंडियंस का बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस है। और अमेरिका के इंडिया में है। जैसे मैंने आपको बताया, इस टाइम हमारे एप्पल्स जो हम यूज़ कर रहे हैं वो अमेरिकन ब्रांड है, एप्पल ब्रांड है। तो वो इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा है, पहले चाइना में हो रहा था, अब इंडिया में हो रहा है। उन्होंने इस चीज़ की भी परवाह नहीं की कि अगर यार हमारे मुल्क से ये सरमाया चला जाता है हम डाउन चले जाएंगे। नहीं, नरेंद्र मोदी ने रशिया का साथ दिया। और आपको एक सबसे बड़ी बात यहाँ पे बताता चलूँ, जब पाकिस्तान और इंडिया की जंग का हो रहा था कि जंग लगेगी, रशिया चुप था, एक भी उसने अपना बयान नहीं किया। तो इससे आप लोगों को खुद साबित होता है, देखने वाले सुनने वाले सब कमेंट्स में बताएंगे भी कि इससे क्या साबित होता है कि इंडिया और रशिया बहुत आपस में अच्छे दोस्त हैं और ये अपने ताल्लुक को एक इंटरनेशनल लेवल पे बरकरार रखेंगे। सबसे पहले अगर मैं पुतिन और मोदी की फ्रेंडशिप की बात करूँ तो वो बहुत गहरी है। इसको ना ट्रम्प ख़त्म कर सकता और ना ही वो कभी कर सकेगा। ये जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू हुई थी ये रशिया और यूक्रेन की लड़ाई से हुआ था, ठीक है। और आपको पता है अगर हम इंडिया और रशिया की फ्रेंडशिप की बात कर लें तो जब यूक्रेन के साथ उनकी वॉर चली थी तो तब इंडिया नहीं आया, तो इंडिया अब भी नहीं आएगा। और ट्रम्प अपने आप को पता नहीं कितना इंटेलिजेंट समझता है कि अगर मैं ये सब कुछ करूंगा तो शायद मैं हाईलाइट्स में आ जाऊंगा, मेरी वाह वाह होगी। तो बिल्कुल भी नहीं। ट्रम्प को मुझे लगता है कि इसके 10 से 15 साल ना और पॉलिटिक्स सीखनी चाहिए। वो उसको तो वैसे किसी चीज़ की समझ नहीं आती। अगर उसमें इतनी अकल होती, इतनी समझ होती तो वो अपने अमेरिका को इस हालत में लेके आ जाता। मतलब आप पुतिन को रोकने के लिए टैरिफ का डर्टी गेम्स कर रहे हो। और सबसे पहले मैं बोलूँगी कि जो रशिया ना वो एक सुपर पावर है, वो अलग चीज़ है, वो बताता नहीं है। और जब सुपर पावर इंडिया के साथ मिलेगी तो आप खुद ही देखना क्या धमाके होते हैं। और जब पुतिन इंडिया में आएंगे, ठीक है, और मुझे ये लगता है कि जब पुतिन आएगा ना तो वो अपनी एक बैठक बताएंगे, अपने ऑफिशियल्स इंडिया में लेके आएंगे। और मुझे लगता है वो जब मीटिंग होगी वो एक नया ही इंडिया मुझे लगता है किसी ना किसी ग्रोह में आएगा, नए नए डेवलपमेंट्स होंगी, ठीक है, नए नए प्रोजेक्ट स्टार्ट होंगे। और वो ट्रम्प के मुँह पर बहुत बड़ा तमाचा है। ट्रम्प को लग रहा था कि इंडिया मेरी मिन्नतें करेगा, मैं टैरिफ लगा दूंगा। आई थिंक सो मुझे सुनने में आया कि 50% वो लगा रहा है। अभी मुझे सुनने में अभी उसने लगाया नहीं है। मतलब कि वो किसी ना किसी तरह से इंडिया पे प्रेशर डाल रहा है कि मैं इतना प्रेशर डाल दूँ इंडिया अपने लोगों की वजह से मेरे पास आए कि नहीं यार ठीक है तुम जो कह रहे हो मैं रशिया पे प्रेशर डालता हूँ, क्योंकि दोस्त ही दोस्त के काम आते हैं कि आप यूक्रेन से वॉर ख़त्म कर दो। तो ये ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो और अब रशिया ने साबित किया कि एक अच्छा दोस्त मुश्किल टाइम में इंडिया के साथ खड़ा है। और जिस तरह से रशिया और चाइना की तो दोस्ती वैसे ही चल रही है, अब इंडिया को भी वो उसकी तरफ लेके जा रहे थे। ये भी ना ट्रम्प को बड़ी घबराहट हो गया कि यार अब मैं क्या करूँ, ये तो आपस में। आज हम बात कर रहे हैं कि एक तरफ ट्रम्प जो है टैरिफ के डर्टी पॉलिटिक्स खेल रहा है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, और सबसे बड़ा टारगेट जो है इस वक्त अमेरिका का इंडिया बना हुआ है क्योंकि वो बेस्ट फ्रेंड है रशिया का। और इस वक्त इंडिया ने ट्रम्प को डराने के लिए एक और बड़ा काम कर दिया है कि उन्होंने पुतिन को इंडिया में इनवाइट कर लिया है। तो एक तरफ टैरिफ और दूसरी तरफ पुतिन का खुद इंडिया में अगले महीने आना, ये चल क्या रहा है, क्या समझ आ रही है आपको, ये कैसे पॉलिटिक्स हो रही है? यही एक मतलब जो लीडर है उसकी आज़ादना जो सोच होती है वो यही होती है। जैसे हमारे जो लीडर हैं मतलब वो इंडिपेंडेंस नहीं है, अपने फैसले खुद नहीं करते, मतलब किसी भी डिपेंडेंट है। हम कर्ज लिया हुआ है, ये चीज़ ली हुई है, तो मतलब हमारी भाई कुछ पॉलिसीज बड़ी हैं कि हमने IMF का लोन्स है उससे बाहर नहीं जाना, हमारे बड़े मसले हैं सर, हम बड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं। वो मतलब मैम ये है कि मतलब वो अट्रैक्ट करते हैं वर्ड को, इंडिया वाले जो है टैक्सेस वगैरह का उसका इतना कोई इशू नहीं है।